नमस्कार, मैं योगिनी नेचुरोपैथ माया त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए ओम चैंटिंग के साथ एक प्रार्थना कर लेते हैं। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें, मन ही मन अपने इष्ट देव गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लें। तो इस प्रार्थना के साथ, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। इस प्रार्थना के साथ ही हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा विषय है योगा फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हम कौन कौन सा योगाभ्यास कर सकते हैं। मांसपेशियाँ हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं। हमारे शरीर में कुल 640 मांसपेशियाँ, कंकालीय मांसपेशियाँ होती हैं, जो 320 का जोड़ा होता है और ये हड्डियों के टेंडन के साथ मिलके हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमें स्टेबल रखने में और गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। मसल वीक हो जाने से हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हमारे हर मूवमेंट्स में, हर कार्य में मसल्स हमारी मदद करती हैं। मसल्स के स्ट्रांग हुए बिना हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। तो मसल को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें, मसल्स कमज़ोर होती हैं तो क्या हो जाता है, और मसल के स्ट्रांग ना होने के, कमज़ोर होने के क्या क्या कारण हैं और इन्हें किस किस तरीक़ों से हम स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं, इन सभी बातों पर, और इसके क्या आहार ले सकते हैं, इसमें कौन सी मुद्रा कर सकते हैं, इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। अपनी मसल्स को हम स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी दिनचर्या को कैसा रखें। सबसे पहले तो उठते ही हमें अपने हाथ पैर, पूरे शरीर की मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ज़्यादातर बैठे रहने से, कुछ कार्य ना करने से और पानी ठीक से प्रॉपर ना पीने से, नींद की कमी होने से, नसों के दबने से, ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे हमारे मसल्स स्ट्रांग नहीं रहते, वीक हो जाते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में दरारें और नसों का दबना, इन सब चीज़ों को हम कैसे बेहतर करें, आज सारे योगाभ्यास हम इन्हीं बातों के लिए करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हम बैठ के, खड़े होके कर सकते हैं। सबसे पहले बैठ के थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सिर से लेके पैर तक हर बॉडी पार्ट की मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम गर्दन से स्टार्ट करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं, बाहर छोड़ते हुए नीचे ले आएं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, बाहर छोड़ते हुए नीचे। इसे कम से कम 10 बार करें। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए साइड, श्वास अंदर भरते हुए सामने, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी साइड। इसे भी कम से कम 10 से 20 बार अवश्य करना चाहिए। उसके बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास अंदर भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी साइड, श्वास अंदर भरते हुए सामने। इसे भी 10 से 20 बार करें।
फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, इसे भी 10 से 20 बार इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे। इसे भी 10 से 20 बार अवश्य करें। उसके बाद समान मुद्रा बना लेंगे अपनी उंगलियों से और शोल्डर पे रख लेंगे और दोनों शोल्डर को आपस में मिला लेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे रोटेट करेंगे। ऑपोजिट साइड से इसे भी 10 to 20 टाइम्स अवश्य करेंगे। इसके बाद अपने पैरों को सामने खोल लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों साइड, श्वास बाहर छोड़ते हुए अंदर की साइड। इनहेल, एक्सेल। इसे भी 10 to 20 टाइम्स करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। इनहेल करते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसे भी 10 to 20 टाइम्स। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। फिर टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने से हमारे घुटने स्ट्रॉन्ग होते हैं, पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिर हाफ बटरफ्लाई करेंगे। एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरे पैर के घुटने के पास रखेंगे। इनहेल करते हुए सीधा करेंगे, एक्सेल करते हुए ड्रॉप करेंगे फ्लोर पे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे भी 10 टाइम्स करेंगे। फिर दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे भी 10 to 20 टाइम्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से भी हमारे हैमस्ट्रिंग जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, घुटने, ये सारी जो है मसल स्ट्रांग होती हैं। तो हर लेडीज़ के लिए तो ये बहुत रामबाण का काम करता है, लेकिन जेंट्स लेडीज सभी को करना चाहिए। अपनी मसल्स को तो हर किसी को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से अपनी हील्स को पेरिनियम से लगा के करने की कोशिश। अगर ना भी लगे, अगर आपका पैर से दूर रहता हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस तरह से 5 मिनट कम से कम हमें ये बटरफ्लाई अवश्य करना चाहिए। प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में कभी भी इस आसन को कर सकते हैं। कोई भी इसे कर सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो इसे भी 5 मिनट्स अवश्य करें। गर्ल्स को तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है, हर गर्ल्स को करना चाहिए। आजकल जो PCOD, PCOS और सिस्ट बनना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। मसल तो स्ट्रांग होती ही हैं, बाकी इन सारी बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो ये हो गया बटरफ्लाई। इसे 5 मिनट्स कम से कम करना अवश्य करना चाहिए। 1-2 मिनट या 2-4 बार करने से इसके पूरे फ़ायदे आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए 5 मिनट्स कोशिश करें। पहले दिन या स्टार्टिंग में 5 मिनट्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड से स्टार्ट करके धीरे धीरे 30 सेकेंड्स, फिर 1 मिनट 2 मिनट, धीरे धीरे इसे हफ्ते भर में बढ़ा के 5 मिनट तक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा गार्डन पोज, ये होता है मलासन। इससे कब्ज़, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम ठीक होती है और इससे हमारे नीचे की सारी मसल्स, कूल्हे की मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स और पाचन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं और सारी मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। हमारे पैरों की सारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हमारे अपर बॉडी की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे बैठ जाएं, अपने कोहनियों से अपने पैरों को ऐसे प्रेस करें बाहर की तरफ और ऐसे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, हाथों को जोड़ें और फर्श पे बैठने की ऐसे कोशिश करें। बिल्कुल, अगर आप पूरी तरह से बैठ नहीं पाते हो, प्रैक्टिस नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आपका हिप उठा होता है
तो भी कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ऐसे 1 से 2 मिनट, 5 मिनट तक हम बैठ सकते हैं। इससे भी हमारी लोअर बॉडी की सारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और हम स्वस्थ होते हैं। इसके बाद ऐसे हाथों को खोलेंगे और एक बार इधर आएंगे, लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे, पैरों को पूरी तरह बैठ जाएंगे और फिर दूसरी साइड ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से कम 10 टाइम्स करना है। अधिक से अधिक पैरों को खोलेंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। फिर हाथों को जोड़ते हुए फिर से ऐसे फ्लोर पे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके पूरे लोअर बॉडी पार्ट के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और आपके पाचन तंत्र को सुधारता है। ये अभ्यास आप प्रेगनेंसी पीरियड्स में कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे आपकी लोअर बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और आप बिल्कुल निरोगी जीवन बिता सकते हैं अगर इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करें। वापस आ जाएंगे। ये हो गई हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रांग, हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाने वाले 2 महत्वपूर्ण अभ्यास। तीसरा अभ्यास जो हमारी 180, हमारे स्पाइन में 180 मसल्स होती हैं, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है, जिसे कहते हैं मार्जरी आसन, जिसे कैट काउ पोज भी कहते हैं। इसको कैसे करेंगे? ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, डिस्टेंस देखें, हाथों को सीधा कर लेंगे, हथेलियों को ऐसे नीचे रख लेंगे, शोल्डर लेवल इतना गैप अपने नीज में रखेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, अपनी हथेलियों को प्रेस करेंगे। एक्सेल करते हुए अपनी पीठ को ऊपर उठाएंगे, चिन लॉक करेंगे, नेवल को देखने की कोशिश। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, पीठ को उठाएंगे, चिन लॉक, नेवल को देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से मार्जरी आसन करने के बाद अपने हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे और फोरहेड को नीचे लगा लेंगे और उसके बाद कुछ देर रिलैक्स करेंगे, जिससे हमारी मसल जो है रिलैक्स हो जाती है और माइंड भी पीसफुल हो जाता है। ऐसे स्लाइड करते हुए जाएंगे। फिर स्लाइड करते हुए वापस आ जाएंगे। जिस आसन में जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आना होता है। अभी हमने कुछ अभ्यास किए जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मसल के वीक होने के कारण क्या क्या होते हैं, क्यों हमारी मसल्स मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं? सबसे बड़ा कारण तो डिहाइड्रेशन होता है। पानी की कमी से भी हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। जब हम कम पानी पीते हैं, कभी कभी हम पानी पीना भूल जाते हैं, अपने कामों में लगे होते हैं, हमें ध्यान नहीं होता, तो भी हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। कभी कभी हम कहीं होते हैं और कहीं से आ रहे होते हैं, कहीं
रास्ते में होते हैं तो कभी चक्कर सा आता है, वीकनेस सी महसूस होती है, तो थोड़ा सा पानी पी लेने से इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो क्यों होता है? पानी की कमी से ऐसा होता है, पानी पीते ही हमें एनर्जी फील होने लगती है। तो हमेशा हमें अपने साथ पानी अवश्य रखना चाहिए। अगर हम कहीं सफ़र में होते हैं या घर में भी हम किसी भी काम को करते हुए अपने पास पानी अवश्य रखना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहना चाहिए। ये भी हमारी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरा, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी, नसों का दबना और प्रोटीन की कमी, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक हो जाती हैं। तो पोषण तत्वों की कमी, पोषक तत्वों का अपने डाइट में शामिल ना करना भी हमारे मांसपेशियों को कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और योगाभ्यास सही तरीके से ना करना, इंजरी हो जाना भी मसल्स को वीक कर सकती हैं। और कभी कभी बहुत हेक्टिक लाइफ स्टाइल जीने से, जैसे टाइम पे ना खाना, टाइम पे ना सोना और टाइम से काम ना करना या कुछ भी ना करना, आराम करते रहना, आलस में पड़े रहना, इन सब चीज़ों की वजह से, इन कारणों की वजह से भी हमारे मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन सब कारणों को दूर करके हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आइए कुछ खड़े होकर योगाभ्यास करते हैं जिससे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग बने। सबसे पहले हम करेंगे पादहस्तासन। अपने हाथों से अपने पैरों को छूना, जिससे हम झुकते हैं तो हमारी ये लोअर इस साइड की सारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारी पीठ की मसल स्ट्रॉन्ग होती है, हैमस्ट्रिंग्स की मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसके लिए हम पादहस्तासन करेंगे। दोनों पैरों को मिला के खड़े हो जाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने टोस को पकड़ेंगे या हाथ नीचे रख लेंगे। यदि आप पूरी तरह नीचे जाने में सक्षम नहीं हैं, आप इतना ही कर पाते हो तो आप इतना ही, लेकिन ऐसे नहीं झुकना, लोअर बैक से हमें झुकना होता है, लोअर ऐसे। अगर आप सक्षम हैं तो आप पूरी तरह हाथ नीचे कर सकते हैं और अपने फोरहेड को नीचे लगा सकते हैं, थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हैं। वापस इसे आप वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरह नीचे जा सकते हैं तो जाएं, या आप पूरी तरह नीचे नहीं जा सकते, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप आधा भी रुक सकते हो, यहाँ पे भी रुक सकते हो और वापस आ जाएं। इस आसन को करने से भी हमारी लोअर पार्ट की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। इसके बाद दूसरा है चेयर पोज, उत्कट आसन भी इसे कहते हैं। इससे भी हमारे हाथों की, पैरों की और बैक की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। कैसे करते हैं? थोड़ा सा पैरों में शोल्डर लेवल इतना गैप रखेंगे। इसके भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। आप इस वेरिएशन को ऐसे देखें, ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाथों को सामने ऐसे चेयर की तरह ऐसे रख लेंगे और अपने नीज को बेंड करेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इस तरह से आप करके देखें, आपकी सारी पैरों की नसें खिंची हुई फील होंगी और हाथों की नसें, हाथ, पैर और हैमस्ट्रिंग, नीज और कूल्हे, सारी मसल्स पे आपको खिंचाव महसूस होगा। और ये डेली अभ्यास करने से ये मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। दोनों पैरों में गैप, राइट टो को आउट करेंगे और लेफ्ट को पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे फैला के। जो टो आउट है, अगर आपने लेफ्ट टो को आउट किया हुआ है तो लेफ्ट साइड देखेंगे और लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। वापस आ जाएंगे, टो को सीधा कर लेंगे। अब राइट पैर की टो को आउट करेंगे, दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे, राइट साइड देखेंगे, राइट नी को बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे, टो को सीधा करेंगे, सम स्थिति में आ जाएंगे। आपने देखा हाथों को फैलाने से हाथों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, पैर को मोड़ने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। इस तरह से होल्ड करने से, हम जिस भी आसन को ज़्यादा होल्ड करते हैं तो होल्ड करने से हमारी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमारी मांसपेशियां और ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोणासन। इसमें भी पैरों में गैप रखेंगे, एक टो को आउट करेंगे, दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे। लेफ्ट टो आउट है, लेफ्ट साइड अपने पूरे शरीर को ले जाएंगे। आप चाहे तो पैर को पकड़ सकते हैं या हाथ को नीचे भी रख सकते हैं। आपकी अगर आपको यहाँ तक आपकी क्षमता है झुकने की, यहाँ जहाँ तक है वहाँ पे ले जाएंगे हाथों को और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे। अब राइट टो को आउट करेंगे, दोनों हाथों को सामने, राइट साइड अपनी पूरी बॉडी को ले जाएंगे, राइट साइड झुकेंगे, पैर को पकड़ लेंगे या फिर हाथ को नीचे रख लेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। आप टो को सीधा कर लेंगे, सम स्थिति में आ जाएंगे। हर अभ्यास को, हर आसन को 4 से 5 बार अवश्य करें। एक बार करने से उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 4 से 5 बार इसे अवश्य करना है। नेक्स्ट है, आप इस तरह से होल्ड करके करेंगे तो आपकी मसल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन वार्म अप के लिए आपको डायनामिक तरीके से भी करना चाहिए। जैसे आप ऐसे खड़े होके लेफ़्ट राइट दोनों साइड अपने टो को टच करेंगे, खड़े होके ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से जल्दी जल्दी भी और आपको ये करना चाहिए। और अगर आप यंग हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपकी एज कम है, तो आप ऐसे जंप करते वापस आएँ। यदि आप एज्ड हैं, आप बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं या आप कमज़ोर हैं, तो आप आराम से धीरे से ऐसे वापस आएंगे। तो ये खड़े होके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हमने अभ्यास किए। इनका अभ्यास आप डेली करें और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन करने से हमारी हड्डियां, हमारे जॉइंट्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसे अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते तो किसी वॉल या किसी भी चीज़ को पकड़ के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। नॉर्मली हल्का सा हम पैरों को ऐसे बेंड करते हैं और जैसे लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट पैर, लेफ़्ट वाले लेग को ऐसे आगे से ले जाके पीछे से लपेट लेंगे ऐसे ऐसे। यदि आप ऐसे खड़े होते हैं तो आपके सारे जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जॉइंट पेन ठीक होता है और इसका अभ्यास डेली करते हैं तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों हाथ इस तरह से आप डेली अभ्यास करें। यदि आप गरुड़ आसन करने में सक्षम ना हो तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसे सपोर्ट से पकड़ के आप इस आसन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे पैरों को लपेटा, इस तरह से आप इस आसन को करके अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, हाथों और पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
ये आसन थोड़ा सा टफ है, कठिन होता है, बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, तो आप सपोर्ट से पहले कीजिए। पहले पैरों को कुछ पकड़ के आप ऐसे लपेटना स्टार्ट कीजिए, और अगर आप ऐसे नहीं कर थोड़ा सा पैरों को बेंड करेंगे तो बहुत आसानी से ऐसे हो जाता है। तो आप इस तरह से, यदि आप पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है करना तो आप हल्का ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वृक्षासन। वृक्षासन करने से भी हमारे पैरों की नसें स्ट्रांग होती हैं, हाथों की नसें स्ट्रांग होती हैं, मसल स्ट्रांग होती हैं, प्लस हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। लेकिन यदि आप पैर को पूरी तरह से ऊपर उठाने में सक्षम नहीं हैं, एज ज़्यादा है, तो आप पैरों को ना उठा के ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे भी आपको पैर मोड़ने से आपकी मसल्स स्ट्रांग होने में आपकी मदद करता है ये आसन। हाथों को उठाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप संभव हो तो आप पैरों को ऐसे उठा के ऐसे लगाएं। यदि आप कर सकते हैं तो पैरों को ऊपर उठा के भी करें। इस तरह से आप पैरों को उठा के 10 सेकंड होल्ड करके ये आसन कर सकते हैं। अपनी शोल्डर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक अभ्यास बहुत अच्छा है, कटी चक्र। इसे हर दिन आपको करना बहुत आवश्यक है। इसे करने से आपकी कमर लचीली होती है, आपके ये सारी शोल्डर की मसल स्ट्रांग होती हैं। कैसे करते हैं? दोनों साइड एक्सेल करेंगे। कैसे करेंगे? कम से कम 10 टाइम्स करें, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सेल राइट साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप कटी चक्र करें और अपनी शोल्डर और कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। अभी हमने खड़े होके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अभ्यास किए। अब हम कुछ अभ्यास लेट के, सीधा लेट के और उल्टा लेट के करेंगे। इससे पहले ये समझते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वीक हैं, हमारी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। अगर कमज़ोर हैं तो कैसे पता करें? क्या होता है जब हमारी मांसपेशियां वीक हो जाती हैं? बहुत थकान होगी, शरीर के किसी न किसी भाग में हमेशा दर्द होता होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाएगी, कमर में दर्द, कूल्हों में दर्द, हील्स में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे कोई सामान उतारना हो किचन में, तो आप सामान हाथ ऊपर नहीं जाएगा, सामान नहीं उतार पाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होगी, और आप कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, एकदम लेथार्टिक फील होगा। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमें पता चल जाता है कि हमारी मांसपेशियां वीक हैं, तो उन पर काम करने की ज़रूरत होती है। मांसपेशियों में जो अभ्यास के दौरान भी दरारें पड़ जाती हैं, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छी बात तो यह है कि ये दरारें उचित अभ्यास से और उचित आहार और पोषण से स्वतः ही भर जाती हैं और हमारे दर्द ठीक हो जाते हैं। कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि हमें योगाभ्यास के दौरान ही, जब हम स्टार्ट करते हैं या कोई नया अभ्यास शुरू करते हैं, कोई नया आसन स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है। सभी कहते हैं हमने ये अभ्यास स्टार्ट किया, इस वजह से पेन है। तो ये कोई नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। मस्कुलर पेन हो जाता है और धीरे धीरे अभ्यास और पोषण से ये दरारें भर के ये दर्द अपने आप ही चला जाता है और हमारी मसल स्ट्रांग होने लग जाती हैं। तो अगर अभ्यास के दौरान पेन आता है मसल में, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह अभ्यास करते रहना चाहिए और धीरे धीरे यह दर्द अपने आप चला जाता है। लेकिन यह दर्द के लिए थोड़ा और हाइड्रेटेड रहना होता है, और कुछ मसाज वगैरह करके भी हम अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आइए कुछ लेट के योगा अभ्यास कर लेते हैं, जिससे हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत बना सकें। पहले सीधा लेट जाएंगे, सीधा लेट के करेंगे सेतु बंध आसन।
दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। आप चाहे तो अपनी हील्स को पकड़ सकते हैं, एंकल्स को पकड़ लें, या फिर अगर आपकी पकड़ यहाँ तक नहीं है तो आप अपने नीचे भी रख सकते हैं ऐसे अपने हाथों को, और पैरों को थोड़ा ऐसे दूर रखें। श्वास अंदर भरते हुए हिप को उठाएंगे और अपने रेक्टम को अंदर सिकोड़ के रखेंगे और ब्रीदिंग करते रहेंगे, श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग और हमारे पीठ की मसल्स स्ट्रांग होती हैं और हमारा पाचन तंत्र भी सुदृढ़ होता है। तो हाथों को नीचे रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए हिप को उठाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए वापस। इसे 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसे 10 to 30 सेकेंड्स या 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, एज पर योर कैपेसिटी एंड टाइम। सेतुबंध के बाद दूसरा अभ्यास, इसका काउंटर पोज है पवन मुक्त आसन, जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। पहले एक पैर को मोड़ लेंगे, नी को हग कर लेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। आप चाहें तो अपने नाक को नोज अपने नी से लगा सकते हैं ऐसे, या चाहे तो यदि आपके सर्वाइकल का पेन है या आपकी एज ज़्यादा है, सक्षम नहीं है, तो आप ऐसे प्रेस करके भी इसे होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अगर आपके कमर में दर्द है तो यह आसन आपके लिए बहुत अच्छा, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों में भी यह आसन बहुत ही लाभ देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। इस तरह से आप 10 सेकेंड्स मिनिमम आपको होल्ड करना है। आप मैक्सिमम 5 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकेंड से 1 मिनट अवश्य करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है नौकासन। नौकासन से भी हमारी पीठ की मसल्स, हैमस्ट्रिंग और कंधे की मसल्स सब स्ट्रांग होती हैं। कैसे करना है? श्वास भर ले पहले, फिर छोड़ लें, फिर श्वास भरते हुए अपने पैरों को भी उठाएंगे और अपने सिर को भी उठाएंगे, लाइक दिस। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली वापस आएंगे। इसे भी कम से कम 2 से 5 बार करेंगे। नेक्स्ट है, अब सीधा लेट के हमने अभ्यास किए, अब उल्टा लेट के कुछ अभ्यास करेंगे जिससे हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं। उल्टा लेट के हम करेंगे भुजंग आसन। इसे हमारी पीठ की मसल्स, शोल्डर की मसल, चेस्ट की मसल स्ट्रांग होती हैं, हार्ट मजबूत होता है, विशुद्धि चक्र का विकास होता है। दोनों हाथ चेस्ट के साइड में रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। अपने शोल्डर को ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे खोल के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब आप तिर्यक भुजंग करेंगे। लेफ्ट साइड देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट हील को देखेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड, 1 2 3 4 5। श्वास अंदर भरते हुए सामने देखेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट हील को देखने का प्रयास, 1 2 3 4 5। वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक और बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। इसके बाद हम प्लैंक पोजीशन। प्लैंक करने से भी हमारी शोल्डर की, हाथ की और पीठ की और पेट की सारी मसल्स एक साथ मजबूत बनती हैं। मल्टीपल मसल्स पे हमारा शरीर काम करता है। तो प्लैंक कैसे करेंगे? डेली अगर 3 मिनट प्लैंक किया जाए तो पाचन तंत्र एकदम मजबूत हो जाता है और मसल्स तो स्ट्रांग होती ही हैं। तो कैसे करेंगे? इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। मैं आपको एक सबसे सिंपल वेरिएशन सिखाती हूँ। दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे, पूरा शरीर, पूरी बॉडी एक अलाइनमेंट, एक सीध में रहेगी। आपको अपने हिप को ज़्यादा नहीं उठाना है, कम नहीं उठाना है, पूरी बॉडी सीधी रखनी है। आपका पूरा भार आपके एल्बो, आपके हाथों पे रहेगा। पैरों को पीछे ऐसे रख लेंगे और हाथों पर पूरा भार देते हुए पैर पंजों पे, टोस पे ऐसे सीधे रखेंगे बॉडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। आप ऐसा करके देखें, आपकी पूरी बॉडी एकदम तुरंत स्ट्रांगनेस फील आएगी। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपकी मसल स्ट्रांग होंगी। वापस आ जाएंगे। BMC हिंदी बदले जी।